ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। प्रयागराज में केसरवानी वैश्य सभा द्वारा आयोजित 35वां आदर्श निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में कई जरूरतमंद जोड़ों का वैदिक रीति रिवाज से विवाह कराया गया और समाज में दहेज मुक्त एवं सहयोग पूर्ण परंपरा का संदेश दिया गया। प्रयागराज के बहादुरगंज स्थित केसरवानी वैश्य सभा धर्मशाला एवं ठाकुरदीन ट्रस्ट प्रांगण में 35वां आदर्श निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नवविवाहित जोड़ों का वैवाहिक वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि केसरवानी वैश्य सभा द्वारा पिछले 35 वर्षों से लगातार निशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन समाज के लिए एक प्रेरणादायक पहल है। इससे न केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती है, बल्कि दहेज प्रथा के खिलाफ भी मजबूत संदेश आता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज मुक्त विवाह जैसे अभियानों को मजबूती प्रदान करते हैं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में सभा के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। विवाह समारोह के बाद सभी नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी के लिए आवश्यक उपहार और सामग्री भी भेंट की गई। प्रयागराज तो समय समय पर अपने रचनात्मक कार्यक्रमों से समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। उसी निमित्त आज सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज के जो अत्यंत गरीब लोग हैं, जो शादी के खर्चे शायद नहीं उठा सकते, और ऐसे गरीब परिवारों को आपस में जोड़ करके सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है केसरवानी वैश्य सभा के इस पवित्र स्थल पर। और जहां पर 10 से अधिक जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं और आप देख सकते हैं कि संपूर्ण समाज एकत्रित होकर के उनको अपना आशीर्वाद दे रहा है और बड़ी संख्या में समाज ने सहयोग किया, मदद की हर प्रकार से, और अच्छे वातावरण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। सभी जोड़े बहुत ही प्रसन्न हैं, उनके परिवार के लोग भी इस विवाह के कार्यक्रम में आए हुए हैं। और यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को एक दूसरे से जोड़ने का, गरीबों का उत्थान करने का, और शादी में जो फिजूल खर्ची होती है उसके रोकने का एक प्रयास केसरवानी वैश्य सभा के तत्वाधान में हुआ है। मैं सभी सम्मानित विवाहित जोड़ों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। उनके कुशल और सफल वैवाहिक जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथ ही केसरवानी वैश्य सभा के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने अथक प्रयास और परिश्रम करके इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया। सकुशल विदा किया जा रहा है, इसके लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में पहली बार केसरवानी समाज ने सामूहिक विवाह की शुरुआत की। दहेज और साज सज्जा के आडंबर में बहुत पैसा खर्च होता था, तो समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने एक ऐसी योजना बनाई कि तमाम बच्चियों के, जिनके परिवार में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो बहुत पैसे खर्च करके इतना टेंट बाजा सारा कुछ लगाएं, तो उनका सामूहिक विवाह किया जाए। लेकिन उन बेटियों को ये ना महसूस हो कि हमारा सामूहिक विवाह हो रहा है तो हम कहीं हमको कहीं हीन भावना से देखा जाए। तो उनके लिए हर तरह का इंतजाम है। बारातियों का स्वागत अच्छे से, खराती एकदम अच्छे से तैयार होकर के सब लोग आते हैं। खाने पीने की व्यवस्था, दहेज के सामान की व्यवस्था, सारा समाज मिलकर के करता है। मैं समाज के सभी अग्रजों को, सभी पदाधिकारियों को इस कुशल और अच्छे कार्यक्रम के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और केसरवानी समाज के लोग, आज करीब 12 शादी का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो गया है, हो सकता है अभी कुछ और बढ़ जाए। तो हर बार ऐसे ही शादियां होती हैं, और जो शादी होती है हमसे भी जितना बन पड़ता है, तन मन धन से मदद के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि समाज माने पूंजी है, और समाज जो पूंजी है उस पूंजी का ख्याल रखना, पूंजी को सजो के रखना,
पूंजी की रक्षा सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपने प्रयागराज के साथ साथ समस्त देश की जनता को किस तरह का संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज योग दिवस, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी सुना है, टेलीविजन पर भी सुना है। बढ़ती उम्र हावी नहीं होती अगर हम योग करते हैं। योग मिटाए रोग, योग सबको जोड़ने का है, और जब हम जुड़ते हैं तो एक बड़ी शक्ति बनी थी, बड़ी ताकत बनती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है और उनकी जो दृष्टि है, उनकी जो सोच है कि हम अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें, उसी में उन्हीं के प्रयासों के द्वारा यूनेस्को ने मान्यता दी और 12वां योग दिवस, आज इंटरनेशनल योग दिवस, लगभग हर देशों में योग दिवस बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मिलित होकर के इसको मनाने का काम किया है। करें योग, रहें निरोग, और भगवान हमेशा स्वस्थ रखे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिनके कार्यकाल का सबसे लंबा समय चुने हुए प्रधानमंत्री, किसी थोपे हुए प्रधानमंत्री नहीं, किसी के द्वारा बैठाए हुए प्रधानमंत्री, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा समय उनका हुआ है। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उनकी जो परिकल्पना है, जो कल्पना है, जो सोच है, विकसित भारत, ये दर्शाता है हम रहें ना रहें, ये देश रहना चाहिए। ये देश की जनता के लिए, इस देश की 140 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके वो हमेशा काम करते हैं। एक लोग भी आपने बताया तरीके से, ऐसे लोग जो बहुत परेशान हैं, उनको सहयोग आप कर रहे हैं, किस तरीके? देखिए, लोग साहूकारों के चंगुल में फंस करके परेशान होते थे, सुसाइड करते। 10,000 किसी ने ब्याज पे ले लिया, 1,000 रुपया महीना ब्याज। बाबा लिए थे, देते देते मर गए, उनका बेटा देते देते मर गया, आज पोता से ले रहे। उन लोगों को ब्याजखोरों के चंगुलों से मुक्त कराना, साहूकारों के चंगुलों से मुक्त कराना, और उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना। वैस इंटरनेशनल एसोसिएशन द्वारा हम लोगों ने इसको एक अच्छा रूप दिया है। अभी एक घटना हो गई, वहाँ पर उनकी दुकान पूरी जल के खाक हो गई, हैंड टू माउथ हो गया, कुछ नहीं बचा, तो 10 लाख रुपए दिया गया कि फिर से वो दुकान सजा सके और आसान किस्तों में पैसे को वापस कर सके। एक दुकान में आग लग गई, वहाँ 5 लाख रुपए दिया। एक दुकान 12 में आग लग गई, वहाँ 5 लाख रुपए दिया। किसी की भगवान न करे डेथ हो गई, छोटे बच्चे हैं, पढ़ा नहीं सकते, पत्नी विडो है, तो 10,000 रुपये महीना उसको आजीवन पेंशन भी देने का काम करते हैं। तो समाज के लोगों को खड़ा करना, समाज के लोगों को मजबूती प्रदान करना, ये वैस इंटरनेशनल एसोसिएशन का एक काम है। उसके संरक्षक के रूप में मैं भी उनकी सेवा करता रहूं, भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। 35 वर्षों से लगातार जारी ये परंपरा समाज में सहयोग, समानता और दहेज मुक्त विवाह की दिशा में एक मजबूत उदाहरण बनकर उभर रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापक सराहना मिल रही है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।